we have to design a 3.7 volt lithium ion battery charger by using basic electronic components. Lithium ion batteries are widely used in portable devices because of their high energy density and long life. The basic purpose of our project is to understand the basic principles of charging. Let's move toward our project. सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वॉट्स को 13 वॉट्स में कन्वर्ट करता है। ये मैंने सेंटर यूज़ किया है, इसलिए इसकी एक बार मैंने काट दी है क्योंकि मुझे 13 वॉट चाहिए थे और ये 26 वॉट टोटल देता है। मैंने इसकी एक साइड यूज़ की है। फिर मैंने उसके आगे लगाया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए मैंने 4 डायोड यूज़ किए हैं जिनका कोड है 10A10। ये डायोड जो है हाई अल्टरनेटिंग करंट को और हाई वोल्टेज को सह सकते हैं। तो मैंने इसलिए ये यूज़ किया ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि हमें 220 AC देना है तो वो उसके लिए ज़रा सा हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले पूरे हों ताकि अगर हमें बाद में कोई सर्किट ख़राब हो हमारा। उसके बाद फिर आगे मैंने वोल्टेज ये 13 वोल्ट DC में कर देंगे इसको। फिर आगे मैंने 2 रजिस्टर लगाए हैं, एक 330 ओम का और एक 100 ओम का। इनका पर्पज़ यह है कि जो 13 वोल्ट हमें यहाँ से मिल रहे हैं ट्रांसफार्मर से आगे पे DC हो रहा है कन्वर्ट रेक्टिफायर से, वो फिर आगे कन्वर्ट कर देगा 4.6 वोल्ट में। क्योंकि बैटरी जब हम चार्ज करते हैं, बैटरी को तो हम हर जगह यूज़ करते हैं, जब हम बैटरी को चार्ज करने की बारी आती है तब हमारे पास उसके प्रिंसिपल थोड़े डिफरेंट आते हैं। बैटरी की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो कितनी वोल्टेज को देंगे तो चार्ज होगी। बैटरी जितनी वोल्टेज की होती है उससे हमें कुछ वोल्ट ऊपर देने पड़ते हैं ताकि वो चार्ज हो, और उसके लिए फिर हमने इसको 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी को हमने 4.6 वोल्ट दिए ताकि वो चार्ज हो। हम इसको 5 वोल्ट भी दे सकते थे, 6 वोल्ट भी दे सकते थे, बट हमने इनकी देने की वजह ये है क्योंकि हमने जब इसको चार्ज करना है, हमारे पास ना कोई IC है ना कोई रेगुलेटिंग सर्किट है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमने सिंपल वे के अंदर इसको चार्ज करने के लिए हमने इसको वोल्टेज इतने दिए हैं ताकि बैटरी ख़राब भी ना हो और सर्किट भी सही चले। फिर हमने इसको 4.6 वोल्ट में कन्वर्ट करने के 2 रजिस्टर लगाए। फिर हमने इसके अंदर एक 470 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका काम है फिल्टर करना करंट को और चार्ज स्टोर करा के जरूरत पड़ने पर यूज़ करना। फिर आगे हम जाके इसके हमने आगे एक रजिस्टर लगाया ताकि हम चेक कर सकें जब भी हम ये बैटरी को चार्जिंग पे लगाएं तो हमें पता लगे कि हमारे पास बैटरी में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। फिर मैंने आगे एक बैटरी होल्डर लगा दिया जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल रजिस्टर के साथ ताकि वही वोल्टेज जो रजिस्टर पे आ रहे हैं वही वोल्टेज बैटरी को मिले और वो चार्ज हो। ये था हमारा सर्किट। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ इसकी सोल्डिंग मैंने कैसे की है। सबसे पहले मैंने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया है, ये जो है क्योंकि हमने सेंटर टाइप 2 यूज़ किए थे। ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया ब्रिज रेक्टिफायर के साथ, इधर से कन्वर्ट किया यहाँ इन 2 टर्मिनल से DC वोल्टेज आ जाएगी। DC वोल्टेज इधर जाके फिर यानी ये 2 रजिस्टर्स हैं, यानी यहाँ पर ये जो 2 रजिस्टर्स लगे हैं इनको जाके 13 वोल्ट होगी। फिर यहाँ पर कैपेसिटर उसको फिल्टर करेगा। यहाँ पर जो एक रजिस्टर लगा हुआ है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए कि हमें बैटरी को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास आगे आता है बैटरी का होल्डर। ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है ये टोटल सर्किट के साथ। आगे जो हमने सर्किट बनाया वो उसके टेस्टिंग के लिए बनाया ताकि हम इसको बैटरी को जब चार्ज करें तो टेस्ट भी कर सकें कि बैटरी आइदर चार्ज हुई है या नहीं हुई। आइए अब हम इसको चला के चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको लगा दिया है 220 वोल्ट AC के अंदर। अब हम इसके मेजर करते हैं कि हमारे पास इसके कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं और कितने वोल्टेज हम इसको आगे दे रहे हैं। हम इसको DC मिली वोल्ट पर सेट करते हैं DMM को ताकि हम DC वोल्ट के ऊपर चेक कर सकें। ये जो मैंने आपको रजिस्टर दिखाया था ये जो सेंटर में रजिस्टर है इसको हम मेजर करते हैं कि हमने कहाँ पर वोल्टेज हमारे कितने मिल रहे हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं DMM पर हमें 3.8 वोल्ट्स मिले हैं। ऑलमोस्ट बैटरी जो है फुली चार्ज है और हमने इसको टोटल 4.6 वोल्ट के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया था। लेकिन बैटरी की क्योंकि लिमिटेशन है वो जब फुल चार्ज होती है तो वो ऑलमोस्ट उसने अपनी वोल्टेज के ऊपर आ जाती है जितनी कि उसको रिक्वायर्ड होती है। फिर आगे हमने इसको टेस्टिंग के लिए सर्किट लगाया है, एक बटन लगाया है, उसके साथ एक हमने रजिस्टर लगाया है और एक LED लगाई है। LED हमने रजिस्टर सारे से लगाया ताकि LED को जब 3.7 वोल्ट मिले तो LED ख़राब ना हो जाए, जिसकी हमने प्रोटेक्शन के लिए एक रजिस्टर लगाया है और ये 120 ओम का रजिस्टर है। उसके बाद हमने इसको टच स्विच यूज़ किया है, टैप स्विच जिसको हम कहते हैं। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो लाइट जलती है, जिस तरह कि मैं अभी आपको चला था। ये भी मैंने क्लिक किया है, लाइट जो है
काफ़ी तेज़ इंटरेस्टिंग सा चलने लग गई है। इससे हमें पता लगता है कि बैटरी फुली चार्ज है। जैसे जैसे लाइट चलती रहेगी ये बैटरी की वोल्टेज कम होती रहेगी और ये लाइट तब डिम होती जाएगी उस बैटरी की वोल्टेज से, क्योंकि इसको पूरी वोल्टेज नहीं मिलेगी, उस हिसाब से डिम होती जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि आइदर कि ये चार्ज है बैटरी या डिस्चार्ज हो गई है। जब ये बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये लाइट नहीं चलेगी, फिर हमें इसको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आती है। इसकी एप्लीकेशन हमें हर जगह मिलती है। बैटरी आइदर हम लैपटॉप में यूज़ करें या जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमने बैटरी यूज़ किया कि बैटरी को हमने चार्ज कर दिया। चार्ज क्योंकि हमने इस बैटरी को किया तो हमने ये सारा सर्किट इसके ऊपर डिज़ाइन किया कि इस बैटरी को हम 4.6 वोल्ट दें और इसका 3.7 वोल्ट की बैटरी जो है इससे हम चार्ज कर सकें बगैर किसी आईसी के, बगैर किसी रेगुलेटिंग सर्किट के। जैसा कि आप जानते हैं हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लैब का प्रोजेक्ट था चार्जर, जिसमें हमने 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करवाया चार्जर की मदद से। इसमें हमने यूज़ किया है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, जिसकी मदद से हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसमें रिपल्स थी, उसके लिए हमने कैपेसिटर को यूज़ किया। कैपेसिटर के बाद हमने आगे 4.7 वोल्ट मिल रहे थे, उसको हमने एक रजिस्टर 1.2 यूज़ किया, जिसकी मदद से हमारे पास वोल्टेज कम होकर 3.7 मिले और हमने अपनी बैटरी को चार्ज किया। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ तलीमी सरगर्मी और लैब के प्रोजेक्ट के हद तक एक अच्छा प्रोजेक्ट है।